प्लांट फैमिलीज की सीरीज में इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे फैमिली कंपोजिटी के बारे में। फैमिली कंपोजिटी को ही फैमिली एस्टरेसी भी कहते हैं और यह एक डाइकॉट फैमिली है। और इस फैमिली के पहले हम फैमिली यूफॉर्बिएसी, फैमिली पोएसी, फैमिली सोलेनेसी, फैमिली लिलिएसी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं। और देखिए, जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उन्हीं डिस्कशन में से ही वो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जब वो पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे तो जब एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहीं से ही आप इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए बताया गया है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। फैमिली कंपोजिटी में कौन कौन से प्लांट्स को सम्मिलित किया गया है, इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, फ्लोरल कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, इनमें इन्फ्लोरेसेंस किस प्रकार का पाया जाता है, इनका फ्लोरल डायग्राम किस प्रकार से बनाते हैं, फ्लोरल फार्मूला किस प्रकार से लिखते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इन सब के बारे में पूरे एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फैमिली कंपोजिटी के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। तो इनके जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एनुअल होते हैं, पेरेनियल, हर्ब्स, रेयरली श्रब्स, आर ट्रीज। यानी कि जो इनके पौधे होते हैं इस फैमिली के वो क्या होते हैं, एक वर्षीय भी होते हैं, बहुवर्षीय भी होते हैं, शाक भी होते हैं यानी हरे भरे होते हैं, लचीले कोमल होते हैं, जड़ी बूटी प्रकार के होते हैं। और कुछ पौधे क्या होते हैं, झाड़ियाँ भी होते हैं, कुछ वृक्ष भी होते हैं। तो जैसे कि श्रब्स, झाड़ी प्रकार में से किसको शामिल किया गया है, इसमें शामिल किया गया है हेलियंथस एनुअस को, जो कि ये सनफ्लावर है। और ट्री में शामिल किया गया है वर्नोनिया आर्बोरिया, जैसे कि इस वाले डायग्राम में हम देख रहे हैं। तो ये वर्नोनिया आर्बोरिया क्या है, ये ट्री है। इसके बाद इनमें जो रूट होती हैं वो टैप रूट होती हैं। चूंकि ये डाइकॉट फैमिली है और हमने एक वीडियो क्लास में देखा था मोनोकॉट और डाइकॉट में जो डिफरेंस था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो मोनोकॉट है उसमें किस प्रकार की रूट पाई जाती हैं और डाइकॉट में किस प्रकार की रूट पाई जाती हैं। तो डाइकॉट में टैप रूट पाई जाती हैं। लेकिन जो डहेलिया होती है, डहेलिया का जो प्लांट है उसमें फैसिकुलेटेड रूट पाई जाती हैं। ठीक है, जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती हैं, गुच्छित प्रकार की पाई जाती हैं, गुच्छित जड़ें पाई जाती हैं। और बाकी प्लांट्स में मूसला जड़ें पाई जाती हैं। स्टेम किस प्रकार के होते हैं, जो इनके तने होते हैं वो कैसे होते हैं, हर्बेसियस और वुडी, इरेक्ट, ब्रांच, सॉलिड, हेरी। हर्बेसियस का मतलब है कि पौधे हरे भरे होते हैं, इनके तने कैसे होते हैं, लचीले होते हैं, कोमल होते हैं। और वुडी का मतलब है कि कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि उनमें कास्ट भी होती है, वुडी होते हैं, लकड़ी पाई जाती है इनके तने में। इरेक्ट का मतलब है सीधे तने हुए होते हैं, सीधे खड़े होते हैं इनके तने। ब्रांच्ड, शाखित होते हैं। सॉलिड, सॉलिड का मतलब मजबूत होते हैं, दृढ़ होते हैं। और हेरी का मतलब है कि इनके स्टेम में रोएदार होते हैं, यानी कि हेरी, हेरी प्रकार के होते हैं, हेयर्स पाई जाती हैं इनमें। इसके बाद लीव्स किस प्रकार की होती हैं, तो लीव्स होती हैं सिंपल, अल्टरनेट, एक्स एस्टिपुलेट। अब देखिए, यहीं से ही एक क्वेश्चन बन गया कि फैमिली कंपोजिटी की लीव्स किस प्रकार की होती हैं। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से आपका सही ऑप्शन होगा एक्स एस्टिपुलेट। यानी कि इस वाले डायग्राम से समझिए, ये वाला जो डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे स्टिप्यूल पाई जाती है तो इसको कहते हैं स्टिपुलेट। लेकिन जब ये स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं होती है तब कहते हैं एक्स एस्टिपुलेट। तो इस फैमिली में, जो कंपोजिटी फैमिली है, उसमें ये स्टिप्यूल नहीं पाई जाती है, तो इसको कहेंगे एक्स एस्टिपुलेट। हिंदी में बोलेंगे अननुपर्डी। पत्तियां सरल होती हैं, एकांतर क्रम में होती हैं, अल्टरनेट क्रम में, और एक्स एस्टिपुलेट। फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि कैपिटुलम प्रकार का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो किस फैमिली में पाया जाता है, तो ये कंपोजिटी फैमिली में पाया जाता है। इसके बाद इसके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जो इनका इन्फ्लोरेसेंस है वो कैपिटुलम हो गया, और इन्फ्लोरेसेंस इज सराउंडेड बाई इनवॉल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट। यानी कि जो
पुष्प क्रम है वो कैसा होता है, मुंडक प्रकार का होता है, जिसके आधार पर प्रायः सहपत्रों का परिचक्र पाया जाता है। और इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, जो पेडंकल होता है वो चपटा हो जाता है और इस पर अनेक छोटे छोटे फ्लावर्स लगे रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लोरेट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि जो फ्लोरेट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। परिधि की ओर जो पाए जाते हैं, यहाँ पर ये इस वाले डायग्राम पे देखिए, समझिए, जो ये वाले फ्लावर्स हैं परिधि की ओर बाहर की तरफ जो पाए जा रहे हैं, इनको क्या कहते हैं, रे फ्लोरेट कहते हैं। ठीक है, इनको रश्मि पुष्पक, जैसे कि सूर्य की किरणें होती हैं तो उसमें जो किरणों की तरह जो है ये फैले रहते हैं इनको, तो इनको कहते हैं रे फ्लावर्स। ठीक है, रे फ्लोरेट कहलाते हैं। और जो ये सेंटर में पाया जाता है, ये जो येलो कलर का आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये है डिस्क फ्लोरेट। ठीक है, ये है डिस्क फ्लोरेट। इस वाले डायग्राम में भी देखिए, ये जो बीच का भाग है ये कहलाएगा डिस्क फ्लावर, डिस्क फ्लोरेट। और ये जो बाहर की जो फ्लावर्स हैं ये कहलाएंगे रे फ्लावर, यानी कि जो इनका पूरा पुष्पक होगा वो कहलाएगा रे फ्लोरेट। अब इसी के बारे में हमको आगे समझना है कि इनके जो रे फ्लोरेट का कैलिक्स कैसा है, कोरोला कैसा है, इनमें एंड्रोसियम कैसे होते हैं, गाइनोसियम कैसे होते हैं, और इसके बाद डिस्क फ्लोरेट का भी पढ़ना है कि इनका कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम कैसे होता है, जो कि हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रे फ्लोरेट। जो रे फ्लोरेट है, यानी कि ये वाले जो फ्लावर हैं, ये कैसे होते हैं, जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक, लिक्यूलेट, पिस्टिलेट, एपिगाइनस, यूनिसेक्सुअल, सेसाइल। देखिए जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या है कि ये सिर्फ बीच से ही, अगर इनको, ये वाले जो फ्लावर्स हैं रे फ्लोरेट वाले, अगर इनको बीच से डिवाइड करें, ठीक है, तभी ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे, कटेंगे। मतलब इनको किसी भी एंगल से आप डिवाइड करें तो ये दो बराबर भागों में नहीं बटेंगे, सिर्फ बीच के भाग से जब हम इनको डिवाइड करेंगे तभी ये दो इक्वल भाग में डिवाइड होंगे। तो ऐसे फ्लावर कहलाते हैं जाइगोमॉर्फिक। इसके बाद लिग्यूलेट। लिग्यूलेट क्या है, ये होता है जीभिकाकार। ठीक है, ये क्या है, ये जीभिकाकार। ये वाले जो फ्लावर हैं ये किस प्रकार के आकार में दिखाई दे रहे हैं, तो हम इसको कहते हैं लिग्यूलेट, जीभिकाकार। वह प्रायः पिस्टिलेट होते हैं। पिस्टिलेट का मतलब है कि इनमें मेल फ्लावर प्रेजेंट नहीं रहता, यानी कि स्टेमन इनमें प्रेजेंट नहीं रहता, पुंकेसर नहीं रहते, एंड्रोसियम अब्सेंट रहते हैं। और पिस्टिलेट यानी कि सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट रहता है, गाइनोसियम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये हो गया पिस्टिलेट। इसके बाद है एपीगाइनस। एपीगाइनस का मतलब है कि जो ओवरी है वो सबसे नीचे रहती है और ओवरी के ऊपर से, ठीक है, देखिए यहाँ पे इस वाले डायग्राम से समझिए, जैसे ये ओवरी है और इस ओवरी के ऊपर से ये कैलिक्स, कोरोला, ये सब जो है ऊपर से अटैच है और ओवरी क्या हो गई, नीचे हो गई। तो इस कंडीशन को कहते हैं एपीगाइनस, इंफीरियर ओवरी। और सेसाइल, सेसाइल का मतलब है अवरंत, पेडिसिल नहीं होता है। तो ये हो गया रे फ्लोरेट। इसके बाद है डिस्क फ्लोरेट। तो ये होते हैं एक्टिनोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक का मतलब है त्रिज्य सममित, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, यानी कि इनको अगर हम दो बराबर भागों में काटेंगे, डिवाइड करेंगे किसी भी एंगल से, तो ये दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएंगे, कट जाएंगे किसी भी एंगल से। तो इसको कहते हैं एक्टिनोमार्फिक। किसी भी एंगल से डिवाइड करेंगे तो ये दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा, तो ये एक्टिनोमार्फिक हो गए। इसके बाद है ट्यूबुलर, का मतलब है नलिकाकार। ठीक है, ये वाले जो फ्लावर्स हैं ये क्या कहलाते हैं, ट्यूबुलर, नलिकाकार। और इसके बाद बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल का मतलब है कि मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स दोनों प्रेजेंट रहते हैं, तो ये हो गया बाईसेक्सुअल। इसके बाद है एपीगाइनस रहती है और बाकी के जो पार्ट्स हैं इसके ऊपर से अटैच रहते हैं, तो ये कहलाता है एपीगाइनस। और इसके बाद है ब्रैक्टिएट।
यानी कि ब्रैक्ट प्रेजेंट रहते हैं। सेसाइल अवरंत होते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया डिस्क फ्लोरेट। अब पढ़ते हैं रे फ्लोरेट में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है इनका। तो सबसे पहले रे फ्लोरेट में कैलिक्स देखते हैं। तो कैलिक्स क्या होता है? मॉडिफाइड टू पेपस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि कैलिक्स पेपस में परिवर्तित हो जाता है किस फ्लोरेट में? तो रे फ्लोरेट में और डिस्क फ्लोरेट में, दोनों में। लेकिन अगर पूछता है किस फैमिली में, तो कंपोजिटी फैमिली में। और इसके बाद कोरोला 5 पेटल्स, गैमोपेटेलस। गैमोपेटेलस का मतलब है कि जो कोरोला होते हैं, जो पेटल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? ज्वाइंटेड होते हैं, संयुक्त होते हैं। तो ये कहलाते हैं गैमोपेटेलस। एक वीडियो क्लास बनाई थी जिसमें सिंबल्स बताए गए थे, सिंबल के बारे में, गैमोपेटेलस, पॉलीपेटेलस, एपीपेटेलस, और ब्रैक्टिएट फ्लावर क्या होते हैं, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर क्या होते हैं, एंड्रोसियम की संख्या अगर 2 है तो उसको क्या क्या बोलते हैं, अगर वो फ्री हैं तो क्या बोलते हैं, फ्यूज्ड हैं तो क्या बोलते हैं उनको। तो वो वीडियो को अगर देखना है आपको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद लिग्यूलेट यानी कि जीभिकाकार होते हैं। इस वाले डायग्राम में देखिए, ये जो है लिग्यूलेट हो गया। इसके बाद क्या है? वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन का मतलब है कि इनमें जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर का, पेटल का, तो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि ओवरलैप नहीं होते हैं। तो इसको कहते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। पुष्पदल विन्यास इसी को बोलते हैं। इसके बाद एंड्रोसियम देखिए, इसमें अपसेंट रहता है। ये भी एक पॉइंट हो गया। रे फ्लोरेट में एंड्रोसियम अपसेंट रहेगा, जबकि अभी जब हम आगे डिस्क फ्लोरेट के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे एंड्रोसियम प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो रे फ्लोरेट में एंड्रोसियम अपसेंट रहेगा। गाइनोसियम बाई कार्पेलरी, यानी कि अंडकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, बाई कार्पेलरी। सिंग कार्पस ज्वाइंटेड होंगे, संयुक्त होंगे आपस में। जो कार्पल्स होंगे वो क्या होंगे? ज्वाइंटेड होंगे, संयुक्त होंगे। इंफीरियर ओवरी का मतलब वही है जो मैंने अभी बताया कि स्टेमन तो इसमें होते नहीं है, लेकिन जो सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, वो सब क्या है? ऊपर से अटैच रहते हैं। और ओवरी क्या रहती है? नीचे रहती है। तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं इंफीरियर ओवरी। और ये कंडीशन क्या कहलाती है? एपीगाइनस। यूनिलॉकुलर, यूनिलॉकुलर का मतलब एक कोष्ठकी। ठीक है, एक चैम्बर पाया जाता है ओवरी में। और बेसल प्लेसेंटेशन, आधारीय बीजांडासन। जो ओव्यूल का अरेंजमेंट है वो कैसे होगा? वो बेसल होगा, बेसल प्लेसेंटेशन, आधारी बीजांडासन। अब देखते हैं डिस्क फ्लोरेट के बारे में। तो इनका जो कैलिक्स है वो कैसे होता है? वो भी मॉडिफाइड टू पेपस। ठीक है, पेपस में परिवर्तित हो जाता है। और इसी को हिंदी में बोलें तो रोमगुच्छ, रोमगुच्छ पेपस में परिवर्तित हो जाता है। कोरोला कितने होते हैं? तो 5 पेटल्स, 5 पंखुड़ियां पाई जाती हैं। और वो क्या होती हैं? गैमोपेटेलस, संयुक्त होते हैं, ज्वाइंटेड होते हैं। और ट्यूबुलर, नलिकाकार होते हैं। ट्यूबुलर का मतलब वेलवेट एस्टिवेशन यहाँ भी पाया जाता है, यानी कि जो ओवरलैपिंग है वो नहीं होती है। पेटल्स इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि ओवरलैपिंग नहीं होती है। इसके बाद फिर क्या है? एंड्रोसियम। देखिए, रे फ्लोरेट में क्या था? एंड्रोसियम अपसेंट था। लेकिन डिस्क फ्लोरेट में कितने स्टेमन पाए जाते हैं? 5 स्टेमन पाए जाते हैं। और किस कंडीशन में? एपीपेटेलस कंडीशन में। एपीपेटेलस का मतलब है कि जो एंड्रोसियम है वो क्या होंगे? पेटल से अटैच्ड रहते हैं। और इसके बाद देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं सिंजेनेसियस। जो एंड्रोसियम है वो क्या है? वो है सिंजेनेसियस। सिंजेनेसियस का मतलब है कि एंथर फ्यूज्ड होते हैं। इस वाले डायग्राम से देखिए, एंथर क्या होंगे? फ्यूज्ड होंगे, जुड़े रहते हैं। लेकिन जो फिलामेंट है वो फ्री रहते हैं। ठीक है, फिलामेंट अलग अलग रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। और एंथर क्या रहेंगे? फ्यूज्ड रहेंगे। तो इस कंडीशन को कहते हैं सिंजेनेसियस।
इसके बाद है बाइलोब्ड एंथर। बाइलोब्ड एंथर का मतलब है कि इनमें जो पराग कोष होंगे वो कैसे होंगे, द्विपालित होंगे। ठीक है। बेसी फिक्स्ड, बेसी फिक्स्ड का मतलब है आधार लग्न होते हैं। और इंट्रोर्स, इंट्रोर्स का मतलब है कि जो स्टेमन होते हैं वो कैसे होते हैं, अंदर की ओर झुके रहते हैं, अंतर्मुखी। ठीक है, बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि अंदर की ओर झुके रहते हैं, तो ये कहलाते हैं इंट्रोर्स। इसके बाद गाइनोसियम। गाइनोसियम बाइकार्पेलरी, द्विअंडक, अंडकों की संख्या 2 होती है। बाइकार्पेलरी, सिंग कार्पस आपस में जुड़े हुए होते हैं। और इंफीरियर ओवरी। ठीक है, ओवरी का इंफीरियर का मतलब है कि स्टेमन, पेटल और सेपल सब क्या रहते हैं, ऊपर से अटैच रहते हैं, ओवरी नीचे रहती है। ठीक है, तो ये कहलाती है इंफीरियर ओवरी। और इसके बाद है यूनिलॉकुलर। यूनिलॉकुलर का मतलब है कि एक ही चैम्बर पाया जाएगा ओवरी में। यूनिलॉकुलर। बेसल प्लेसेंटेशन का मतलब है आधारीय बीजांडासन। ओव्यूल इस प्रकार से व्यवस्थित होता है कि वो बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। अब देखिए, इसके बाद इनका फ्रूट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनका जो फ्रूट्स है वो कहलाता है सिप्सेला। और यह एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सिप्सेला फ्रूट किस फैमिली में पाया जाता है। तो सिप्सेला कंपोजिटी कुल का लाक्षणिक फल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके बाद जो इनके सीड होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। ठीक है, अभ्रूणपोषी होते हैं। पॉलिनेशन किस प्रकार का पाया जाता है, तो इनमें जो पॉलिनेशन होगा वो होगा बाय इंसेक्ट, कीटों के द्वारा परागित होते हैं। परागण प्रायः कीटों के द्वारा होता है। फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, फ्लोरल फार्मूला में सबसे पहले क्या है, ब्रैक्ट प्रेजेंट है, तो इसको बी आर से डिनोट कर देते हैं। फिर इसके बाद है ये परसेंटेज का सिंबल, इसका मतलब है ये जाइगोमॉर्फिक है। फिर इसके बाद देखिए, रे जो फ्लोरेट है इसका अलग फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम है, और डिस्क फ्लोरेट का अलग फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं रे फ्लोरेट का। इसके बाद रे फ्लोरेट क्या होते हैं, पिस्टिलेट होते हैं, यानी कि सिर्फ इनमें फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये वाला सिंबल बनाएंगे यहाँ पे, फीमेल पार्ट वाला सिंबल, इसको यहाँ से डिनोट करते हैं इस प्रकार से। अब देखिए, जो कैलिक्स होता है वो कैसा होता है, पैपस में मॉडिफाइड हो जाता है। तो कैलिक्स और उसके आगे क्या लिखेंगे, पैपस। कोरोला 3 से 5 हो सकते हैं। एंड्रोसियम 0 एब्सेंट होता है। गाइनोसियम बाइकार्पेलरी, ठीक है, तो 2 लिखा हुआ है। सिंकार्पस देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये क्या हो गए, आपस में ज्वाइंटेड हो गए। और जी के ऊपर ये क्या है, लाइन खींची हुई है ना, तो ये क्या कहलाएगी, इंफीरियर ओवरी, एपिकाइनस कंडीशन। अब इसी को हम देखते हैं फ्लोरल डायग्राम में। तो जो फ्लोरल फार्मूला में लिखा हुआ है वही हम फ्लोरल डायग्राम में बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले ये ब्रैक्ट, तो ये वाला जो ड्राइंग है ये क्या है, ये ब्रैक्ट हो गया, ये वाली संरचना। और ये क्या है, जाइगोमॉर्फिक हो गया। और इसके बाद है ये फीमेल फ्लावर। तो फीमेल पार्ट्स का मतलब है कि ये देखिए यहाँ पर सिर्फ क्या है, ये गाइनोसियम को प्रेजेंट किया है यहाँ पे, एंड्रोसियम नहीं है। अगर एंड्रोसियम होते हैं तो यहाँ पर एंड्रोसियम को भी दिखाते हैं, तो एंड्रोसियम नहीं है। इसके बाद है कैलिक्स, पाइपस के रूप में है। तो ये वाली जो डॉट डॉट आप देख रहे हैं संरचना, ये क्या है, ये कैलिक्स को यहाँ पर पैपस के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, जो सर्किल बनाया गया है ये पैपस के रूप में है, गुच्छित। इसके बाद कोरोला 3 से 5, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये क्या है, ये हो गया कोरोला। 3 हैं तो 3, 5 हैं तो 5 बना देंगे यहाँ पे। इसके बाद एंड्रोसियम 0 है, और फिर है गाइनोसियम बाइकार्पेली, यहाँ पे बाइकार्पेली सिंकार्पस आपस में जुड़ा हुआ है, इंफीरियर ओवरी है। और
बेसल प्लेसेंटेशन है, एक ओव्यूल पाया जा रहा है यहाँ पे, आधारी बीजांडाशन। तो ये हो गया हमारा रे फ्लोरेट। अब देखते हैं डिस्क फ्लोरेट का। तो डिस्क फ्लोरेट में भी ब्रैक्ट प्रेजेंट है, बी आर से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, डिस्क फ्लोरेट में जाइगोमॉर्फिक था, यहाँ है एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री पाई जा रही है। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पर क्या है, बाइसेक्सुअल है, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हैं, तो ये बाइसेक्सुअल का सिंबल हो गया। इसके बाद है कैलिक्स, पैपस के रूप में मॉडिफाइड है, तो यहाँ पर भी कैलिक्स पैपस के रूप में लिख देंगे। C5 कोरोला कितने हैं, 5 हैं। अब देखिए यहाँ पर 5 जो है क्या है, ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, तो ये क्या है, गैमोपेटेलस है, ठीक है। और फिर एंडोसियम कितने हैं, 5 हैं, और ये आर्क का सिंबल लगा हुआ है, तो इसका मतलब है एपीपेटेलस है, पेटल से अटैच्ड है, एंड्रोसियम पेटल से अटैच्ड है, तो ये कहलाएगा एपीपेटेलस। इसके बाद गाइनोसियम की संख्या कितनी है, 2 है, बाइकार्पेलरी, सिंग कार्पस और इंफीरियर ओवरी है, तो जी के ऊपर ये लाइन खींच देते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया डिस्क फ्लोरेट का फ्लोरल फार्मूला। अब इसी को हम फ्लोरल डायग्राम में भी इसी को देख सकते हैं, ये ब्रैक्ट हो गया, ये हो गया ब्रैक्ट। इसके बाद अब देखिए, इसमें दोनों है ना, बाइसेक्सुअल है, तो ये देखिए, ये हो गया एंड्रोसियम प्रेजेंट हो गया, और ये हो गया गाइनोसियम। तो जब दोनों प्रेजेंट हैं तो ये वाला सिंबल से डिनोट करते हैं इसको, बाइसेक्सुअल का। और फिर इसके बाद है के पैपस, ठीक है, के पैपस का मतलब है कि इसमें कैलिक्स पैपस के रूप में है, तो ये वाली जो संरचना हम देख रहे हैं ये सर्किल के रूप में, डॉट डॉट, तो ये क्या हो गया, कैलिक्स पैपस के रूप में मॉडिफाइड हो गया। फिर इसके बाद C5 का मतलब है कोरोला 5 है, तो 1 2 3 4 और ये 5, ये कोरोला हो गए 5, और ये क्या है, आपस में ज्वाइंटेड हैं, तो ये देखिए, ये इनको आपस में क्या कर दिया गया, मिला दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद एंड्रोसियम 5 है, तो ये देखिए, ये एंड्रोसियम हो गए 5, 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए, ये संरचना कैसी थी, सिंजनेसियस थी ना, यानी कि इनके एंथर क्या थे, फ्यूज्ड थे, ठीक है, एंथर इनके क्या थे, फ्यूज्ड थे। तो ये देखिए, एंथर को आपस में लगभग ये जोड़ दिया गया, मिला दिया गया है, ज्वाइंटेड है ये, और ये फिलामेंटस हो गया। और इसके बाद एक पॉइंट है कि ये क्या थे, एंड्रोसियम पेटल से अटैच्ड थे, ठीक है। तो ये देखिए, तो एंड्रोसियम क्या है, ये पेटल से अटैच्ड दिखा दिए गए हैं, ये यहाँ पे फिलामेंट इसको यहाँ से जोड़ दिया गया है, तो ये हो गया एपीपेटेलस। इसके बाद ये गाइनोसियम, बाइकार्पेलरी, सिंग कार्पस, इंफीरियर ओवरी, बेसल प्लेसेंटेशन। तो इस प्रकार से ये फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम रे फ्लोरेट के और डिस्क फ्लोरेट के अलग अलग रूप से बनाते हैं। अब है इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, यानी कि इनके आर्थिक महत्व क्या क्या है। तो इस फैमिली से एडिबल्स यानी कि जो खाद्य पदार्थ हैं, ऑयल्स हैं, मेडिसिन हैं और सजावटी पौधे प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसके एडिबल्स कौन कौन से हैं, खाद्य पदार्थ। तो इसमें से है हेलियंथस ट्यूबरोसस, ठीक है, हेलियंथस ट्यूबरोसस के क्या है, कंद खाए जाते हैं, जैसे कि ये वाला जो प्लांट देख रहे हैं, ये वाला डायग्राम, ये क्या है, हेलियंथस ट्यूबरोसस, इसके कंद खाए जाते हैं। और इसके बाद है सिकोरियम इनटाइबस, ये वाला जो प्लांट हम देख रहे हैं ये क्या है, सिकोरियम इनटाइबस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जड़ों से चिकोरी नामक पाउडर बनता है जो कॉफ़ी में मिलाने के काम आता है। इसके बाद है ऑयल। ऑयल में क्या है कि सनफ्लावर जो होता है, ठीक है, हेलियंथस एनुअस, इसको क्या कहते हैं, सनफ्लावर, सूरजमुखी का तेल, इसके बीजों से तेल प्राप्त होता है, जो कि हम इसको खाद्य पदार्थ के रूप में लेते हैं। और इसके बाद है एक्लिप्टा एल्बा, भृंगराज का नाम सुना होगा, इसको कहते हैं भृंगराज का तेल, तो इसको भी तेल की तरह यूज करते हैं। इसका तेल क्या होता है, बालों के लिए लाभदायक होता है, कहते हैं भृंगराज का तेल लगा लो तो बाल काले हो जाते हैं। तो ये हो गया एक्लिप्टा एल्बा, भृंगराज का तेल। तो ये भी जो है किस फैमिली में है, कंपोजिटी फैमिली में शामिल है।
इसके बाद मेडिसिन की तरह क्या यूज किया जाता है, तो ये है सिनारा स्कोलीमस। सिनारा स्कोलीमस, ये वाला जो डायग्राम हम देख रहे हैं ये क्या है, सिनारा स्कोलीमस। इससे क्या होती है, इंसुलिन प्राप्त होती है जो डायबिटीज के उपचार में प्रयोग की जाती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस प्लांट से इंसुलिन प्राप्त होती है जो डायबिटीज के उपचार में प्रयोग की जाती है, तो सिनारा स्कोलीमस से इंसुलिन प्राप्त होती है जो डायबिटीज के उपचार में प्रयोग की जाती है, जो कि फैमिली कंपोजिटी में शामिल है। इसके बाद है ऑर्नामेंटल्स, सजावटी पौधों के रूप में जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, तो इसको कहते हैं सजावटी पौधे। तो इसमें से जैसे कि टेजटिस, ये देखिए ये क्या है, गेंदा, टेजटिस, ये बहुत ही देखने में सुंदर लगते हैं, तो इनको ये सजावटी पौधों की तरह प्रयोग करते हैं। और इसके बाद है डहेलिया पिन्नेटा, ये वाला जो डायग्राम देख रहे हैं ये भी देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, सजावटी पौधों के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद सनफ्लावर तो है ही, सूरजमुखी, इनको भी जो है सजावटी पौधों की तरह प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने इस वीडियो में फैमिली कंपोजिटी के बारे में डिस्कस किया। आगे की वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको समय से वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।